शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में बहुविवाह की प्रथा बहुत प्रचलित थी, लेकिन 16,108 संख्या बहुत अधिक लगती है। क्या भगवान कृष्ण ने सच में 16,000 रानियों से विवाह किया था? अगर उन्होंने 16,000 रानियों से विवाह किया था तो क्यों किया था? इसके पीछे क्या कहानी है, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को छलिया, मनमोहन, कृष्ण और ना जाने कितने नामों से लोग जानते हैं। बांसुरी की एक आवाज सुनकर गोपियां सब छोड़ छाड़ कर दौड़ी चली आती थीं। राधा और कृष्ण के प्यार के किस्से तो हम सभी ने सुने ही होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने 16,108 स्त्रियों के साथ विवाह रचाया। मुख्य तौर पर उनकी 8 पत्नियां थीं, जिनके नाम रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागरजीती, भद्रा और लक्ष्मणा थे। उनमें सत्यभामा और रुक्मणी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन सवाल यह है कि 8 पत्नियों के बाद भी आखिर श्री कृष्ण भगवान ने 16,000 पत्नियां क्यों बनाई? वैसे तो भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, जो काफी रोचक है, परंतु 16,000 शादियों के पीछे उनका कोई चमत्कार नहीं था। भगवान कृष्ण एक चमत्कारी राजा अवश्य थे। उनके साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण ही होता है। तो आइए जानते हैं आखिर भगवान कृष्ण ने क्यों की इतनी शादियां। एक नरकासुर नाम का दैत्य था जो तीनों लोकों में अपना आतंक मचाकर रखा हुआ था। ये नरकासुर भगवान विष्णु के बराह अवतार और पृथ्वी देवी का पुत्र था। भूमि का पुत्र होने के कारण उसे भौम या भौमासुर भी कहा जाता था। उसने स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोगों पर कब्जा कर लिया था। यह राक्षस सभी लोगों को इतना परेशान करके रखा हुआ था। राक्षस नरकासुर ने पृथ्वी के जिन 16,000 देशों पर विजय प्राप्त की थी, उनकी राजकुमारियों को बंदी बना लिया था तथा स्वर्ग में देवता इंद्रदेव की मां अदिति के कान की बालियां चुरा ली थी और पाताल में उसने पानी के देवता वरुण देव का शाही छाता चुरा लिया था। इसी दौरान इंद्र देवता ने भगवान कृष्ण से याचना की कि वो नरकासुर राक्षस का वध करें और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराएं। अतः श्री कृष्ण जी ने राक्षस नरकासुर से युद्ध किया, जिसमें नरकासुर की मृत्यु हुई। नरकासुर की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण जी ने 16,000 महिलाओं को मुक्त करा दिया। कहते हैं कि प्राचीन काल में जब कोई राजा किसी अन्य राज्य की महिलाओं का अपहरण कर लेता था तो महिला उसकी बंदी हो जाती थी और उसके बाद अगर वह राजा परास्त भी हो जाए तो वह महिलाएं अपने राज्य वापस नहीं जा पाती थीं, क्योंकि उन्हें कलंकित स्त्रियां कहा जाता था, जिस वजह से उन्हें शर्मनाक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इसलिए नरकासुर की कैद में रहने वाली महिलाओं को भी यह सब कुछ सहन करना पड़ रहा था। उन सभी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। 16,108 पत्नियां, अतः भगवान कृष्ण ने उन सभी से विवाह कर दिया। अतः भगवान कृष्ण ने उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करा दिया। भागवत पुराण में श्री कृष्ण की पत्नियों के जीवन के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण ने उन सभी 16,000 स्त्रियों को एक एक घर दिया और उन सबको 100-100 दासियां दी थी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण सभी के साथ एक ही समय पर समय व्यतीत करते थे और प्रातःकाल उनके सभी रूप एक होकर कृष्ण बन जाते थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सभी को समान सम्मान दिया था। भगवान कृष्ण द्वारा इन 16,000 स्त्रियों से विवाह करने के पीछे इनका उद्देश्य था कि उन सभी स्त्रियों की पीड़ा से उन्हें मुक्ति मिल जाए व वह सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सके। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।